औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन आल्सो। व्हाट्स गोइंग ऑन? के कल हमने जो लेसन की क्वेश्चन आंसर किए थे पोएम के स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, तो आज उसी की एक्टिविटी भी जो कि पेज नंबर 13 पे है, न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश आपकी बुक है, उसके पेज नंबर 13 चेक करें तो उस पर आपका हम एक्टिविटी बी करेंगे आज। तो एक्टिविटी बी में सबसे पहले आपके पास है सफिक्स। ये देखें, सबसे पहले है सफिक्सेस। तो सबसे पहले मैं आपको सफिक्सेस की डेफिनेशन बता दूँ। सफिक्स ऐसे वर्ड को कहते हैं, ऐसे अल्फ़ाबेट को कहते हैं जो हम किसी वर्ड के एंड पे खुद से ऐड करते हैं नया लफ्ज़ बनाने के लिए। जब किसी लफ्ज़ के आखिर में हम कोई और अल्फ़ाबेट या फिर कोई और वर्ड हम ऐड कर देते हैं तो उसको सफिक्स कहते हैं। उससे एक नया वर्ड लफ्ज़ बन जाता है और उसे हम सम टाइम जो है वो एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखें पेज सबसे पहली लाइन देखें, सम टाइम we can add the suffix y to a word when we wish to use it as an adjective। हम वर्ड्स के एंड पे y इस्तेमाल यूज़ करते हैं, y लगाते हैं उसे एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करने के लिए। तो वो उतनी एग्जांपल हमें दी है, डाउन ऑन द मीनिंग सॉफ्ट वेदर, तो कैन बी टर्न इनटू अ डाउनी एज एन एडजेक्टिव। के आगे y लगा दिया, आप देखें डाउन था हमारे पास, उसके हमने जब वाई लगाया तो वो डाउन ही हो गया, एज एडजेक्टिव हो गया। तो आपका क्वेश्चन है, ऐड द सफिक्स वाई टू दीज वर्ड्स एंड देन यूज़ अ न्यू वर्ड एडजेक्टिव यू हैव मेड इन योर ऑन सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन। आपने इसके आगे वाई यूज़ करना और इसको खुद से इसके सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ये देखें आपके सामने पेज पे सॉल्व हुआ है, फ्लफ़ी, फ़नी, लीफ़ी, शुगरी एंड बैंडी। ठीक है, तो आप इसके सेंटेंसेस बना सकते हो। दिस इज़ अ फ्लफ़ी केक, और इट इज़ अ फनी स्टोरी, इट इज़ अ लीफी ट्री, एंड दिस इज़ अ शुगरी केक, एंड इट इज़ अ बैंडी ट्री। ठीक है, आप इस तरह से बना सकते हैं इसके। तो है दूसरा, ऐड द सफिक्सेस बाय टू द फॉलोइंग वेयर द पॉसिबल। ठीक है, नॉट ऑल द वर्ड्स कैन टेक द सफिक्स बाय, सो चेक इन अ डिक्शनरी एंड बी केयरफुल अबाउट स्पेलिंग चेंज। ठीक है, अब क्या होता है कि उन्होंने जो हमें वर्ड्स दिए हैं नीचे वाले, और उन्होंने ये कहा है कि इसके साथ वाई लगाना है, और ये माइंड में रखना है कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ऐसे हैं इसमें जिसके साथ हम वाई नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हमने देख के लगाना है। रेड ही रहेगा, उसके साथ हम नहीं लगा सकते। रन को हम रनिंग कर देंगे तो रनिंग में डबल एन आएगा। ठीक है, शेड करेंगे तो शेड ही आएगा। क्लोज, शाउट ऐसे ही आएगा। थॉर्नी आ जाएगा, और यानी कांटेदार, वेटी आ जाएगा। कोल्ड, स्नोई आ जाएगा, और फिर सनी आ जाएगा। ठीक है, देखें आप बहुत सारे थे जिसमें हमारे पास वाई नहीं है। अब आ जाते हैं एब्रीविएशन। हमारे पास है एब्रीविएशन। नेक्स्ट टॉपिक, एब्रीविएशन क्या होता है बेटा? एब्रीविएशन होता है, इट इज़ शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग समथिंग। कोई भी किसी भी मतलब वर्ड को हम जब शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाह रहे होते हैं तो उसको हम एब्रीविएशन कहते हैं। यूजली ओनली एन इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैव देयर इनिशियल लेटर इन एब्रीविएशन। एब्रीविएशन में हमेशा इनिशियल लेटर यूज़ होते हैं। इनिशियल लेटर होता है शुरू में इस्तेमाल होने वाले, सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो लेटर होते हैं किसी भी वर्ड के, हम उसको एब्रीविएशन के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। एग्जाम्पल है, बैचलर ऑफ आर्ट्स इज़ नॉट BOA, तो जैसे इसका है BA। ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल थी। अब है सी इफ़ यू कैन राइट एब्रीविएशन फॉर द फॉलोइंग। अच्छा जी, नीचे वाली हमने एब्रीविएशन लिखनी है, मास्टर्स ऑफ साइंस। ये देखें आप, ये इनकी हमने एब्रीविएशन लिखनी है। नंबर 1 है मास्टर्स ऑफ साइंस, तो इसका MSc। इज़ और हर मैजेस्टी होगा HM, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा MP, और मास्टर ऑफ आर्ट्स होगा MA। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होगा SLC। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होगा MD। ट्रेड यूनियन होगा TU, और डॉक्टर ऑफ फिलोसफी होगा PhD। ट्रेड यूनियन साउथ
ईस्ट होगा SC और बैचलर ऑफ एजुकेशन होगा BEd। ठीक है, ये तो हमने कर लिया। अब है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन भी शॉर्ट फॉर्म होती है, लेकिन इसमें हम कुछ वर्ड्स को मतलब रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह हम कॉमा लगा देते हैं, अपॉस्ट्रॉफी वाला कॉमा। इस तरह वाला मैं आपको रेड से मार्क करके दिखा देती हूँ। ऐसे वाला ऊपर वाला कॉमा जो लगाते हैं उसको कहते हैं अपॉस्ट्रॉफी। तो अपॉस्ट्रॉफी लगा देते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन में, और कुछ वर्ड्स इसमें से हम स्किप कर देते हैं। जैसे हम देखें IM, ये देखें आप IM लिखा हुआ है, तो इसको रिमूव करके हमने इसमें से A रिमूव कर दिया है कि जगह हमने क्या लगा दिया, ऊपर वाला कोमा यानी अपॉस्ट्रॉफी, तो IM हो गया। हैव नॉट को हमने हैवंट में HAVEN फिर अपॉस्ट्रॉफी और ये NT आ जाएगा। ठीक है, हैवेंट। फिर है दे हैव, तो इसका हम क्या करेंगे, इसके हम इस तरह से इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे THEY और फिर अपॉस्ट्रॉफी और फिर VE, ये हो गया देव। फिर है VR, तो VR ये हमारे पास इट इज़ लिखी हुई है, तो आप देख लें इसी तरह ही ये भी होती है। कैन नॉट की कांट होता है, कैन नॉट का हमारे पास ऐसे बनेगा CANT और अपॉस्ट्रॉफी और फिर T कांट। ठीक है, दे विल का होगा देल, मतलब इस तरह से THEY अपॉस्ट्रॉफी और फिर LL, हमने W इसमें से मिस कर दिया। ठीक है, तो शेल नॉट का शांट लिखा हुआ है बिल्कुल सी, इट इज़ का इट्स लिखा हुआ है, दे आर का दे आर लिखा हुआ है, विल नॉट का वॉन्ट लिखा है, आइड का हम आइड लिखते हैं, आई वुड का हम इस तरह से लिखते हैं, या सम टाइम इस तरह होता है, या फिर सम टाइम इसको हम सारा मिस कर देते हैं और सिर्फ I और D लिखते हैं। तो शी विल का है, शी विल आप देखेंगे आपके सामने लिखा हुआ है, शी विल ही रहेगा। तो ये तो थी एक्टिविटी भी हमारी जो हमने आज की। अच्छा जी, एक्टिविटी C का मैं आपको मेन बता देती हूँ, और फिर इसको आपने खुद से कोशिश करनी है करने की, और हम फिर इधर ना तो कल इंशाल्लाह इसको करेंगे, या फिर अभी कंप्लीट कर लेते हैं, देखते हैं इसे कैसे करते हैं। नाउन एंड वर्ब एक्टिविटी C में हमारा है। नाउन्स मैंने आपको बताया था, नेम्स होते हैं सारे, वर्ब्स होते हैं हमारे सारे एक्शन जितने भी काम होते हैं, और नाउन होते हैं सारे नाम। ठीक है, लुक एट द सेंटेंस बिलो, वो कह रहे नीचे दिए गए सेंटेंस को पढ़ें देखें। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक, उसने अपनी हार्नेस बेल हिलाई, और दे शेक द ब्रांचेस एंड फ्रूट फॉल्स, और उन्होंने शाखें हिलाई और फल जो हैं वो नीचे गिरे। द वर्ड शेक इज़ यूज्ड एज अ नाउन इन द फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस में आप देखेंगे कि इस सेंटेंस में जो शेक है वो एज अ नाउन यूज़ हुआ है, और इधर जो शेक है वो एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। तो आपको कैसे पता चलेगा, मैं आपको बताती हूँ। जब वर्ब के बाद शेक आएगा, ये देखें यहाँ पर गिव वर्ब था, ठीक है, उसके बाद शेक आया एंड पे, तो ये हमारा नाउन है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पोजीशन पे, ऑब्जेक्ट है ये हमारा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पोजीशन पे आएगा तो ये हो जाएगा एज अ नाउन, और जब ये हमारे सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा वर्ब। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्ब और नाउन को आपने डिफरेंस करना है। कोई भी मतलब अब देखें लाइन, सॉरी, अब आप क्वेश्चन ज़रा नीचे वाला पढ़ लेते हैं हम। Below are some words that may be used as noun or verbs. Use the words in sentences of your own, once as a noun and once as a verb. First verb है line, ठीक है, line। अब आपने अब एक है मेक अ लाइन, ठीक है, इसमें मेक अ लाइन है लाइन बनाएं, तो लाइन इसमें नाउन है। एक है लाइन द पेज, यानी पेज पे लाइन डालें, तो ये क्या है, लाइन द पेज हमारे पास क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, अब है सरफेस, सतह, ठीक है। अब है इट हैज़ हार्ड सरफेस, इसकी सख्त सतह है। ठीक है, और सरफेस द शीट की सरफेस सही कर दो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा। वाटर द प्लांट्स में वाटर वर्ब है, और आई लाइक कोल्ड वाटर, तो इसमें हमारे पास वाटर जो है वो नाउन है। अब सेंस आप देखें, सेंस दिस आर्गूमेंट, इस बात या इस बहस की कोई दलील दें या इसको सही तरह पेश करें, और मेक अ सेंस या कोई मतलब तमीज़ करें या इसका कोई शऊर बनाएं, या इसको कोई इस तरह से हम बोलेंगे तो वो इस सेंस के मीनिंग में, वो ये नाउन के मीनिंग में आएगा। अच्छा जी, अब है शेप दिस
इसको कोई तस्वीर, इसको कोई शक्ल दें, और है आई लाइक ऑल शेप, मुझे बेजवी शक्ल पसंद है। टेस्ट दिस राइस, तो इन चावलों को टेस्ट करें। और आई लाइक दिस टेस्ट, मुझे ये टेस्ट बहुत पसंद है। ठीक है। स्विम इनटू द वाटर, पानी में तैरें। स्विम यहाँ पर वर्ब है, और आई लाइक टू हैव स्विम इन द कोल्ड वाटर, तो यहाँ पर हमारे पास टू हैव स्विम जब आ जाएगा तो ये यहाँ पर हमारे पास नाउन है। तो ये बात अपने जहन में रखिएगा। अब है से वेदर द अंडरलाइन वर्ड्स आर नाउन और वर्ब। टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो टाइम है वो हमारे पास नाउन है, एज इट इज़ लिखा हुआ है गुड, तो वी कैन ईजीली टाइम हाउ लॉन्ग इट विल टेक बाय यूजिंग अ स्टॉप वॉच। यहाँ पर जो टाइम है वो, हाँ, वो यहाँ पर वर्ब है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वर्ब है। हमारे सेकंड सेंटेंस में ये वर्ब है। ठीक है। और द फ्लाइज सेटल्ड ऑन द प्लेस ऑफ ब्रेड, यहाँ पर फ्लाइज जो है वो नाउन है। ही फ्लाइज मैनी टू मैनी डिफरेंट कंट्रीज, ये यहाँ पर फ्लाइज जो है वो वर्ब है। वी रेंट एन अपार्टमेंट, यहाँ पर वर्ब है। शी पेज रेंट हर ऑफर अपार्टमेंट, यहाँ पर नाउन है। आपने देखा होगा कि वर्ड जब शुरू में, फ़िक्रे के शुरू में या फ़िक्रे के एंड पे आएंगे तो नाउन बन जाएंगे, और जब ये सब्जेक्ट के बाद आएंगे तो ये हमारे पास वर्ब बन जाएंगे। तो यही हमने यहाँ तक किया। इंशाल्लाह आपने इंजॉय किया होगा, आई होप। और हम फिर कल मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।